मनीष सिसोदिया ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट तो मिली जमानत। 17 महीने बाद जेल तो बाहर आउणगे सिसोदिया। आप बोली सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया ਨੂੰ बेल ते सीएम मान दा बयान। बोले सिसोदिया जी दी जमानत सच्चाई दी जित। ਤਾਂ सुनीता केजरीवाल ने कहा भगवान दे घर देर है हनेर नहीं। राज सभा चेयरमैन दे नाल मुड़ भिड़ी जया बच्चन। जगदीप धनखड़ नूं बोले तुहाडी टोन ठीक नहीं। तां चेयरमैन ने मर्यादा च रहण दी दित्ती नसीहत। श्री हरमंदर साहिब च लगे निशान साहिब दे बदले गए वस्त्र। केसरी रंग दी थां हुण बसंती रंग दे पोशाके। जथेदार दे हुक्मां तो बाद बदलिया पोशाके दा रंग। सीएम भगवंत मान ने निशानेबाज मनु भाकर नाल कीती मुलाकात। सीएम मान ने मनु भाकर दा कीता स्वागत। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान भी रहे मौजूद। हरियाणा सरकार ने मनु भाकर ते सरबजोत सिंह नूं दित्ती सरकारी नौकरी। खेड विभाग च लगाया डिप्टी डायरैक्टर। सीएम नायब सैनी ने दोहां नूं कीता सन्मानित। पेरिस ओलंपिक च विवाद ते रैसलर अंतिम पंघाल दा सफाई। कहा मेरी भैन नूं पुलिस ने नहीं कीता सी गिरफ्तार, सिर्फ वेरीफिकेशन लई लिजाई गई सी थाणे। एमएसएमई दे लिआंदे कानून खिलाफ कांग्रेस दा हल्ला बोल। वपारियां ते लाए सैक्शन 43B नूं वापस लैण दी कीती मंग। कहा छोटे वपारियां ते पवेगा बोझ। अमृतपाल सिंह दी मैंबरशिप नूं चुनौती देण वाली पटीशन सुप्रीम कोर्ट वालों खारिज। पटीशनकर्ता नूं चोण कमीशन कोल पटीशन दाखिल करने लई कहा। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हां रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन सब तो पहला वड्डी अते अहम खबर। राज सभा चेयरमैन नाल मुड़ भिड़े ने जया बच्चन। दस दिए कि राज सभा सांसद ने जया बच्चन अते राज सभा चेयरमैन दे नाल मुड़ उन्हां दी तकरार हुई है। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हाँ, बॉडी लैंगुएज और एक्सप्रैशन समझदी हाँ। जया बच्चन ने इत्थों तक कह दिता कि तुहाडी टोन एक्सेप्ट नहीं है। असीं सारे कुलीग हाँ पर तुसीं चेयर ते विराजमान हो। जया बच्चन नूं राज सभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने झाड़ लाई है। उन्होंने कहा कि तुसीं सैलीब्रिटी हो पर मर्यादा बनाई रखनी होएगी ਅਤੇ मैं अजिहा बर्दाश्त नहीं करांगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं इत्थे जो देख रहा वो तुसीं नहीं देख पा रहे हो। मैनू किसी स्कूलिंग की लोड़ नहीं है। इस दे नाल ही राज सभा चेयरमैन ने हंगामा करन ते विरोधी सांसदां नूं भी झाड़ पाई है। उन्होंने कहा कि तुसीं पूरे देश नूं अस्थिर करना चाहुंदे हो। दस दी कि कोई पहला मौका नहीं है जदों जया बच्चन दे वल्लों इस ढंग दे नाल टिप्पणियां कीतियां गईयां होण। पहलां भी जया बच्चन अपने बयानां करके विवादां दे विच रह चुके ने ते इस दौरान उन्होंने खुद दे नाम नूं अमिताभ बच्चन दा नाम जोड़न ते भी सवाल चुके सी। इस तो बाद दूजी बार भी जदों हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे नाम दे नाल पत्नी दा नाम जोड़न लई भी कह दित्ता सी। ते हुण मुड़ तों राज सभा दे विच जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी दे राज सभा सांसद ने और राज सभा चेयरमैन दे नाल ही भिड़ गए ने। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हाँ, बॉडी लैंगुएज और एक्सप्रैशन समझदी हाँ, तुहाडी टोन एक्सेप्टेबल नहीं है। असीं सारे कुलीग हाँ। दूजे पासे जगदीप धनखड़ ने भी उन्हां दी झाड़ लाई है। तुसीं सैलीब्रिटी हो पर मर्यादा बनाई रखनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अजिहा बर्दाश्त नहीं करांगा। मैं इत्थे जो देख रहा वो तुसीं नहीं देख पा रहे। मैनू किसी स्कूलिंग की लोड़ नहीं है। इस दे नाल ही राज सभा चेयरमैन ने हंगामा करन ते विरोधी सांसदां नूं भी झाड़ लाई है अते कहा कि तुसीं पूरे देश नूं अस्थिर करना चाहुंदे हो। मगर आपका टोन जो है You have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't. I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I
I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. देखिए बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में LOP का अपमान किया और आज कहा गया कि On this point, please, ma'am. Dayaji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. Cover carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I'll tell you what happened is जो
कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. देखिए बार कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है. और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है. मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे. और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है. और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है. जो आज का व्यवहार है मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए. वक्त आ गया है आचरण में लाने का. और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं. ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ. 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬੇਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है, इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। जिनके वो जेल में थे वो किसकी जीत थी? अरे भाई ये पॉलिटिक्स क्यों कानून के दायरे में करते हो? अब कितने टाइम्स हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਕ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ आतिशी। हुई इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया।